वेलकम टू सेक्सुअल डॉक्टर। अक्सर लोग मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पर या अन्य तरीके से मुझसे ये पूछते ही हैं कि डॉक्टर साहब मेरा स्टेमिना बहुत कम है, मैं ज्यादा टाइम तक सेक्स नहीं कर पाता हूँ, मेरा 1 से 2 मिनट में ही वीर्य निकल जाता है, या फिर मैं उत्तेजना पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मेरे। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं अपने सेक्स टाइम को इंक्रीज कर सकूँ, सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ा सकूँ। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सेक्स का टाइम किस तरह बढ़ा सके और अपने इस पार्टनर को आप सेक्स में किस तरह से संतुष्ट कर सके। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सेक्स टाइमिंग कम क्यों होता है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि सेक्सुअल स्टेमिना कम होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बचपन में जो हम गलतियां कर देते हैं, मतलब ये कि हस्तमैथुन ज्यादा कर लेते हैं, तो उससे सेक्सुअल स्टेमिना पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल स्टेमिना कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं या आपने अभी सेक्स सिर्फ 2 से 4 मरतबा ही किया है, तो इसमें भी आपका सेक्सुअल स्टेमिना कम रहता है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम भी सेक्स कर रहे हैं तो आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा रहे। शुरू में आपकी हैबिट नहीं रहती है तो उस टाइम भी आपको कंट्रोल कम रहता है, तो आपका टाइमिंग कम रहता है। जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ती है तो टाइमिंग बढ़ता है। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है उत्तेजना पर कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत जल्दी जल्दी सेक्स करते हैं, या सेक्स करने के टाइम आप उत्तेजना पर कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर सेक्स करते हैं। एक ये भी रहता है। तीसरा ये रहता है कि आपको शीघ्र पतन की बीमारी होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये समस्या जब आती है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उनका स्टेमिना कम है मतलब शीघ्र पतन है। ऐसा नहीं है। शीघ्र पतन के बहुत सारे लक्षण होते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ ये शीघ्र पतन की बीमारी है। 90% केस में ये होता है कि उन्हें शीघ्र पतन की बीमारी नहीं होती है, बस वो दूसरी रीजन से ये स्टेमिना कम होता है और लोग दवा पे दवा खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप पहले समझिए कि स्टेमिना कम क्यों है आपका। एक होता है कि उम्र जब ज्यादा हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो उससे भी आपका स्टेमिना कम होता है। अब तो इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, सेक्सुअल टाइमिंग कम होना उसको सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता है। नहीं आप सोचेंगे कि कोई दवा लेकर आप इस चीज को ठीक कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं। अगर शुरू में आपकी शादी अभी हुई है या फिर आपने 4 से 5 मरतबा सेक्स किया है, तो इसमें भी आपका स्टेमिना कम रहेगा। जैसे कंट्रोल करना सीखिए। कंट्रोल सेक्स के टाइम कंट्रोल किस तरह किया जाता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट में वीडियो बनाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप कंट्रोल करना सीखिएगा। जितना अच्छा आप कंट्रोल करेंगे आपका टाइमिंग उतना अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि अगर आपको शीघ्र पतन की समस्या है, आपको लगता है कि शीघ्र पतन की समस्या है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ऐसे ही कोई भी दवा आप ऑर्डर करके यूज ना कीजिए, इससे आपकी समस्या और बढ़ सकती है। आप सोचेंगे कि आपका टाइमिंग 1 घंटा 2 घंटा हो जाए, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल स्टेमिना एक लिमिट तक ही रहता है और टाइमिंग हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी आपका टाइमिंग ज्यादा रहेगा, कभी आपका टाइमिंग कम रहेगा। और एक चीज है कि इसको मेडिसिन से किस तरह से ठीक किया जा सकता है। सेक्सुअल टाइमिंग को ठीक करने का 2 तरीका है। एक तो ये है कि अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई, आपकी शादी होने वाली है, उस टाइम आपका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। आपकी शादी होने के बाद जो आपने अगर ये समस्या आ रही है, तो उस टाइम आपका ट्रीटमेंट अलग होगा। क्योंकि शादी से पहले समस्या आना ये एक अलग होता है और शादी के बाद ये समस्या आना ये अलग होता है। तो इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है, उसके लिए नॉर्मली हम IH2 कैप्सूल और IH4 ऑयल देते हैं, जो सेक्सुअल वीकनेस के लिए हम देते हैं ये दवा। आप इसका नियमित कोर्स करके भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। या फिर अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे जो मेरा नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं आपको उसका सही ट्रीटमेंट, सही तरीका आपको बताऊंगा कि सेक्सुअल स्टेमिना को किस तरह बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगर आप वाकई सीरियस है आपकी प्रॉब्लम को लेकर, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि इस समस्या से किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आपको दी जा सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।